टू द चैनल पूजा घर संसार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड्स के दौरान ऐसे कौन से काम होते हैं जो आप अगर कर लेती हैं तो आपका इसी महीने गर्भधारण बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यानी गर्भधारण से आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान आप जो बताई गई इन वीडियो में चीज़ें हैं वो ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कौन सी उपाय, कौन सा ऐसा समाधान आपके लिए ज़रूरी हो और आपकी बॉडी के लिए सूट कर जाए वो आप भी नहीं जानती हैं। और ये काफ़ी सरल तरीका होता है कि पीरियड्स के दौरान यदि आप अपनी देखभाल अच्छे से कर लेती हैं तो आपका माँ बनना बहुत हद तक संभव इसलिए हो जाता है कि पीरियड्स में ही आपके अंडे बनने शुरू होते हैं नेक्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी के लिए। इस वजह से आपको अपना ध्यान पीरियड्स के दौरान रखना बहुत ज़रूरी है यदि आप जल्द से जल्द एक्सपेक्ट कर रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात का ध्यान रखिए कि पीरियड्स में जब आपको फ्लो स्टार्ट होता है उस समय आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट रिलैक्स की रहती ही है। रिलैक्सेशन इज इन द सेंस कि आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर के काम या वर्किंग वूमेन हैं तो हम इतना ज़्यादा फास्ट अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर लेते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा उसी समय प्रेशर में आ जाते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है। रिलैक्सेशन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में प्रेग्नेंट बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा असुविधा से तो गुजरना ही पड़ता है। पीरियड्स थोड़ा पीड़ादायक भी होता है। अगर उस समय बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलता है तो कई बार हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती हैं और जिसकी वजह से उसका असर एग पे भी पड़ता है। एग की ग्रोथ, एग की मैच्योरिटी रुक सकती है और जिसके कारण कंसीव होने में दिक्कत आती है। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आराम आपको ज़रूर करना चाहिए। आप कोई भी काम कर रही हैं, आपको करने का मन नहीं है उस समय, तो उसको स्किप करने की कोशिश करिए और जितना हो सके इम्पॉर्टेंट काम ही करें। बाकी जो भी डेली रूटीन के घर के काम भी होते हैं, अगर उसमें भी दिक्कत आती है तो वो 3 दिन के लिए एटलीस्ट स्किप आप ज़रूर करें, क्योंकि रिलैक्सेशन का आपके माइंड पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। रिलैक्सेशन से क्या होता है फ्रेंड्स कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक हमारा फंक्शन होता है जहाँ से काफ़ी सारे सिग्नल्स बॉडी को मिलते हैं, वहीं से हमारे हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है, तो उसकी भी जो सिचुएशन होती है वो बिगड़ सकती है। इस वजह से रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ओवरी से निकलने वाला एग भी हेल्दी बने और आपका ओवुलेशन भी समय से हो सके। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि हेयर वॉश के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको बताया जाता है कि हेयर वॉश यानी आपको सर से कभी भी पानी डाल करके एटलीस्ट 3 दिनों तक नहीं नहाना है। इसका लॉजिक ये होता है फ्रेंड्स कि काफ़ी वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी ये बताया गया है कि अगर आपके शरीर में गर्मी, हीट ज़्यादा होगी और आप अगर उसको डिस्टर्ब करेंगी, सर पे बाल धोने से वो डिस्टर्ब होता है, बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड कि यूट्रस के अंदर का जो फ्लो, जो बहाव, जो गंदगी एक तरह से समझ लीजिए वो निकलता रहता है, वो स्टॉप हो सकता है। आपको क्लॉट्स बन सकते हैं, पीरियड्स का फ्लो कभी बढ़ सकता है या पीरियड्स भी बंद हो सकते हैं एटलीस्ट उस समय। तो इस कारण से फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम के लिए आपको कोई यूट्रस से संबंधित डिजीज़ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सिस्ट ना बनने लग जाए। कई बार हैवी क्लॉट्स आने लगते हैं पीरियड्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेयर वॉश करने की वजह से भी हो सकती हैं। इसलिए एटलीस्ट 3 दिनों तक आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स शरीर का जो फंक्शन होता है वो नेचुरल तरीके से काम करता है। अगर आप उसके साथ कोई भी एबनॉर्मल बिहेव करोगे तो फिर वो एबनॉर्मल बिहेव ही करेगा, वो नेचुरल काम जो है वो स्टॉप कर देगा। इस वजह से 3 दिनों तक बाल नहीं धोना चाहिए। तीसरे दिन आप दोपहर तक बाल धो लीजिए अगर आपका फ्लो कम हो जाता है तो। अगर फ्लो फिर भी मेंटेन रहता है तो तीसरे दिन भी बाल को ना धोएं। अब दोस्तों तीसरी बात का क्या ख्याल रखना है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब पीरियड्स में फीमेल होती है तो उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से बॉडी वीक हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आफ्टर पीरियड आपके बॉडी में पेन होता है और इसका रीज़न ये होते हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डे 1 से ही पीरियड्स के दौरान प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जितना हो सके उतना प्रोटीन बढ़ा लीजिए। आप चाहें तो अंकुरित अनाज खा सकते हैं, सुबह उठकर
30 ग्राम आप ले लीजिए किसी भी तरह का स्प्राउट्स। इसके अलावा आप पनीर का सेवन कर सकते हैं, दिन भर में 100 ग्राम पनीर खा लीजिए। इसके अलावा दालों का सेवन करिए, 1 कटोरी दाल दिन भर में खाना है आपको। और दूध का सेवन तो बहुत मस्ट है फ्रेंड्स फीमेल्स के लिए। आफ्टर 30 भी क्या होता है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है, कमर में पेन, बैक में पेन बहुत कॉमन हो जाता है, कई बार जो है आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैल्शियम एक मेन और प्रोटीन एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से मसल्स या फिर बोन की डेंसिटी घट जाती है, और ये कमी होने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। इस वजह से दूध लेना बहुत ज़रूरी है हर फीमेल को। तो 1 गिलास एटलीस्ट आप दूध ले सकती हैं। टेस्ट पसंद नहीं आता है तो दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, छाछ पी सकती हैं, आप दूध से बनी हुई चीज़ों को इंक्लूड कर सकती हैं डेली के आपके पौष्टिक आहार में। इसके अलावा दोस्तों आप फल जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं, आयरन रिच फ्रूट्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, एक चीज़ को ध्यान में रखिए। जैसे गाजर जो लाल रंग का होता है उसमें आयरन अधिक होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो पोमग्रेनेट अनार उसका रस खा सकती हैं, उसके दाने खा सकती हैं। तो आप ये फल फ्रूट को डेली लीजिए। बीट रूट यानी कि आपको चुकंदर काफ़ी आसानी से हर सीज़न में अवेलेबल होता है, 1 चुकंदर खाना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि इन चीज़ों से आयरन बहुत तेज़ी से शरीर में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लॉस हुआ है ब्लड का वो आपका स्टेबल हो जाता है, वापस से रिकवर होता है, और उसी ब्लड से फ्रेंड्स आपकी ओवरी एग्स बनाती है और बेबी भी उसी से बनता है। तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी कि आप जो है आयरन से भरपूर भोजन को जरूर लीजिए। वैसे फल फ्रूट खाइए पीरियड्स के डे 1 से ही, जिसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। इसके अलावा जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, मैक्सिमम वेजिटेबल्स ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन उनमें से भी जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो आप स्मूदी बनाकर पी सकते हैं, पालक खाना स्टार्ट करिए, बथुआ खाना स्टार्ट करिए, फ्रेंड्स सरसों का साग खाना स्टार्ट करिए, ठंड में काफ़ी आराम से मिल जाता है, मेथी खा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। इन टाइप्स ऑफ ऑप्शंस में से आप अपने कंफर्टेबली टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वो जरूर डेली इंक्लूड करिए और खाना शुरू करिए। तो पीरियड्स में अगर थोड़ी सी सावधानियां, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर रख लेंगी तो प्रेगनेंसी की जर्नी, प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। जिन पेशेंट्स को एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाता है उन पे भी ये सारे नियम लागू होते हैं। तो आप मेक श्योर कि इस पीरियड्स के दौरान आप ये सारे ही मैजिकल टिप्स आराम से जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी, वो सारे फॉलो करिए। कंसीव बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन 15 डेज या 1 मंथ में भी कंसीव हो सकता है। गुड न्यूज़ कभी भी आ सकती है। तो मैजिकल टिप्स पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचुरल अगर टिप्स की बात हो तो वो तो 100% ही आपके लिए हेल्पफुल होता है और आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देता है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी प्रेगनेंसी मेक श्योर बहुत जल्दी से कंसीव हो जाएगी। अगर मन में कोई भी प्रश्न है आपके या फिर कोई भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मेक श्योर मुझे डीएम कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड्स मेल भी कर सकती हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इट्स मोर मोटिवेटेड मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नई टॉपिक के साथ। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।